हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं लेकर आई हूँ सुहाग का सामान, क्योंकि मुझे बनाने हैं सुहाग के पैकेट्स। और ये पैकेट मैं क्यों बना रही हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी यहाँ पे मैं लेके आई हूँ चूड़ी, बिंदी, रुमाल, महावर और सिंदूर। और यहाँ पे महालक्ष्मी व्रत की किताबें भी हैं जो दी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके पैकेट्स। यहाँ पे मुझे 7 पैकेट बनाने हैं। और ये पैकेट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने रखा था महालक्ष्मी का व्रत और उसका उद्यापन करना होता है। आज मेरे 11 व्रत जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, तो आज मैं उनका उद्यापन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया है शाम को खाने के लिए। अगर आप मैरिड हो तो आपको इसमें मैरिड लेडीज़ को बुलाकर खाना खिलाना होता है और उनको सुहाग का सम्मान देना होता है, तब हमारा इस व्रत का उद्यापन होता है। अगर आप अनमैरिड हो तो कन्याओं को बुलाकर आप खाना खिलाकर उनको उनका टाइप का सामान देकर आप ये उद्यापन पूरा कर सकते हो। तो यहाँ मैं मैरिड हूँ तो मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया है शाम को, और उन सब के लिए मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो पहले मैंने यहाँ पे पैकेट्स बनाए और हर पैकेट में एक एक सारा सामान रखा है। चूड़ी, बिंदी, रुमाल, महावर, सिंदूर और एक एक महालक्ष्मी व्रत की बुक भी रखी जाती है, और इसमें एक गुलाब का फूल भी रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें रख के मैंने पहले से ही पैकेट बना के रख दिए हैं, ताकि उस टाइम पे मैं भूलूँ ना कुछ भी किसी को देना, और ईज़ी रहता है। तो मैंने यहाँ पे ये पैकेट बना के रख लिए हैं। बेटी बैठी हुई है, बोल रही है मुझे बनाना है, और मैं उसको मतलब ऐसा सामान है कि ये टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो अच्छा नहीं होता है। तो उसको मना किया तो वो रोने लगी। और यहाँ पर देखिए मेरे पैकेट्स तैयार हो गए हैं। पैकेट तैयार हो गए थे तो आ गई थी किचन में, खीर चढ़ा दी, क्योंकि खीर बनने में बहुत टाइम लगता है। तो पहले मैंने खीर चढ़ाई, उसके बाद मैं चली गई तैयार होने। तैयार होकर आ गई हूँ। अभी मैंने साड़ी पहले ही पहन ली, क्योंकि बाद में अगर लेट हो गया तो मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं पहले से ही साड़ी पहन कर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। आज मैंने रेड कलर की ही साड़ी पहनी है, क्योंकि जो महालक्ष्मी जी का फास्ट होता है उसमें रेड कलर मेन होता है, उसमें रेड कलर का ही फूल चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं खाना, और खाने में मैंने बनाया है छोले, पनीर और खीर बनाई थी, पूड़ी, रायता और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई खाने के लिए। यहाँ पे मैं अकेले ही बना रही हूँ। तो सुबह से आज लगी हुई हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, मुझे सारा काम अकेले ही करना है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई हूँ कि ताकि मेरी फ्रेंड्स के आने के पहले मेरा सारा खाना तैयार हो जाए और मैं उनके आने तक फ्री हो जाऊँ। कुकर में चढ़ा दिए मैंने छोले, और यहाँ पर पनीर का मसाला बन रहा है। सारा खाना मुझे बिना प्याज का बनाना है। तो पनीर के लिए मैंने टमाटर और काजू को हल्का सा फ्राई करके उसकी ग्रेवी तैयार की है, उसी से पनीर की ग्रेवी बनाऊँगी मैं। ये फ्राई हो गया था तो उसको ग्राइंडर में डालकर थोड़ा ठंडा करके फिर उसे पीसूँगी। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया, वो गर्म हो चुका है। और यहाँ पर पनीर के पैकेट्स भी मैंने खोल लिए हैं। छोले बनकर तैयार हैं और पनीर की ग्रेवी भी लगभग लगभग अभी तैयार हो चुकी है। दोनों सब्जियां बनकर तैयार हो जाएंगी थोड़ी देर में। सब्ज़ी का मसाला तैयार हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालकर और फिर उसमें डाला मैंने पनीर, और अच्छे से मिक्स करके उसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। जब अच्छे से पक जाएगा तो फिर उसको भी उतार के रख दूँगी। अभी मैंने आटा निकाल लिया है, आटा लगा लेती हूँ। उसको थोड़ा सेट होने में भी टाइम लगता है, पूड़ी का आटा। ज़्यादा आटा मारना था तो मैंने उसको 2 बार में लगाया है। खाना बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ पूड़ियाँ सेकनी है, तो वो मैं थोड़ी देर में सेकूँगी। तो मैं खाना बनाकर आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा में भी बहुत टाइम लगता है। सारा सुहाग का सामान मैंने लक्ष्मी माता को चढ़ाया, और उसके बाद आरती की, और फिर मुझे कहानी भी पढ़नी होती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा।
पूजा अभी मेरी हो चुकी है। उसके बाद मैं आई किचन में और रायता बनाया, पापड़ वगैरह भी भून लिए थे। उसके थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड जो है वो आ गई है, तो उसने मेरी पूड़ी बनाने में हेल्प की। अगर पूड़ियों में 2 लोग हो जाते हैं सेकने के लिए तो जल्दी बन जाती हैं वो। उसके बाद बाकी बच्चे फ्रेंड्स भी मेरे आ गए हैं अभी, और उन सबको नीचे बिठाल कर मैंने खाना लगाया। अकेली ही थी मैं सर्व करने के लिए। खाना हो चुका है। उसके बाद मैं लेके आई सुहाग का सामान और टीका, सिंदूर लगाने के लिए। सबको मैंने सिंदूर टीका लगाया और उसके बाद उनको सुहाग का सामान दिया और उनके फिर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सबके पैर छुए। सब लोग बोल रहे थे पैर क्यों छू रहे, बट आज आपने पूजा की है, उद्यापन किया है, तो आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग सबके पैर छूते हैं। एक एक करके मैंने सबको टीका सिंदूर लगाकर उनको सुहाग का सामान दिया और इस तरह मेरा जो है महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन पूरा हो गया। सब कुछ बहुत अच्छे से और टाइम से हो गया। सबने बहुत अच्छे से खाया। थोड़ी मेहनत लगी बट बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे सारे काम बहुत अच्छे से पूरे हो गए। सब लोग टाइम से आए। सबने खाना खाया। उसके बाद फिर अपने अपने बच्चों को खाना खिलाया। सबके बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी हुआ घर जाने का टाइम, तो सबकी विदाई की और जो भी मैंने सोचा था वो सारे काम बहुत अच्छे से हुए, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।